नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए जनरल साइंस के क्रैश कोर्स का या जनरल साइंस के ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 21 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5। यहाँ से आप रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई की तैयारी करवा रहा हूँ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। तो आप आइए और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन है उसको परचेज कर लीजिएगा विद 10% के डिस्काउंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, कैंसर, यक्ष्मा, एड्स या टाइफाइड। तो लगभग जो आपका बच्चों ने आंसर दिया वो दिया आपका एड्स। तो बिल्कुल सही आंसर दिया। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकुंचन, प्रतिकुंचन, अनुचलन या रसाकुंचन। तो जल्दी से बता दीजिए कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से। सॉरी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अनुकुंचन, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दाढ़ी मूंछों पर दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन्स, गैडोनोट्रोपिक या एपिनेफ्रीन। तो जल्दी से बता दीजिए कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो दाढ़ी मूंछों का निकलना जो है वो किस हार्मोन से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 7 या विटामिन के। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लकवा की कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो लकवा जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वह होता है आपका विटामिन बी 7, जिसका रासायनिक नाम होता है आपका बायोटिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपको किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, विटामिन बी 3, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। तो आपका सही आंसर है आपका विटामिन बी 3, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, जल्दी से बताइए। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। लाइसोजोम की खोज किसने की थी, पैलेड ने, सीडी डोमेन ने, ऑल्टमैन ने या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें लाइसोसोम की खोज के बारे में कि लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, तो लाइसोसोम की जो खोज है वह की थी आपकी सीडी डोमेन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि मक्का पौधों में परागण होता है कीटों द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा या वायु द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए कि मक्का पौधों में परागण होता है किसके द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। तो मक्का पौधों में जो आपका परागण है वह होता है आपका किसके द्वारा, वायु द्वारा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का या विटामिन सी का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैरोटीन की कि कैरोटीन जो है वो किसका मुख्य भाग है, तो कैरोटीन जो है वह है आपका विटामिन ए का मुख्य भाग। किसका दोस्तों, विटामिन ए का, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कोशिका विभाजन में सहायक है क्या, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति या माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोशिका विभाजन में एक सहायक कौन है, तो कोशिका विभाजन में जो आपका सहायक है वह है आपका सेंट्रोसोम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोशिका विभाजन में क्या सहायक है, सेंट्रोसोम। पाचन पाचन में सहायता करता है क्या, पित्तरस, जठररस, अग्नाशय रस या इनमें से सभी। तो जल्दी से बता दीजिए कि पाचन में क्या सहायता करता है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सभी जो हैं वो पाचन में सहायता करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पैनक्रियाज या पित्ताशय की थैली? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यकृत। जी हाँ दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? वह होता है आपका यकृत, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि लिपिड क्या है? अम्ल, एल्कोहल, एस्टर या कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि लिपिड जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें अम्ल की, सॉरी लिपिड की, तो लिपिड जो है वो एक्चुअल में एस्टर हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? HGH, TSH या इंसुलिन या इंटरफेरॉन? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इंटरफेरॉन, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लेज़र की खोज किसने की थी? बर्गर ने, कॉफ ने, मेमे ने या मुरे ने? लेज़र की खोज के बारे में हमसे बात हो रही है। तो लेज़र की जो खोज है वह की थी आपकी मेमे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? लुइस ने, मेमे ने, जोसेफ मुरे ने या जोसेफ लिस्टर ने? तो जल्दी से बता दीजिए कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें किडनी के प्रत्यारोपण की, तो किडनी का प्रत्यारोपण जो है वो सबसे पहले जोसेफ मुरे ने किया था। किसने? जोसेफ मुरे ने, यानी कि तीसरा ऑप्शन एक्यूरेट है। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? इसका तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रोइंसेफ्लियोग्राफ, ठीक है, या ग्राफी, इंपॉर्टेंट है। ईसीजी होता है, ईसीजी होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। समझ रहे हैं? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपके हॉसबर्गर, मुरे, कॉफ या चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉसबर्गर। जी हाँ दोस्तों, ईईजी का जो आपका आविष्कार है वो हॉसबर्गर ने किया था, और ईईजी का जो आपका इस्तेमाल है वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है, जबकि ईसीजी का हृदय के लिए। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष ड्रग की पहचान की गई थी? 1981 में, 1984 में, 1990 में, और लास्ट ऑप्शन से आपका 1986। तो जल्दी से बता दीजिए कि सही ऑप्शन आपका क्या है। सबसे पहले ड्रग की पहचान कब की गई थी? सॉरी, एड्स की पहचान के बारे में हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ये की गई थी आपकी 1986 में, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और एड्स जो है वो एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है। एचआईवी का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपको कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 1973, 1974, 1975 या 1977? चौथा ऑप्शन है। तो सही आंसर जो है वो है आपका 1975, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, और चौथा ऑप्शन से आपका इनमें से सभी। तो जल्दी से बता दीजिए कि फ्लू एक्चुअल में होता किसके द्वारा है। तो फ्लू जो है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है? वह होता है आपका विषाणु के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिए। वो आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा कि कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? जीन, गुणसूत्र, डीएनए या जीन और गुणसूत्र दोनों? तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। तो अगर आपको पसंद आए, देखो सारी कुछ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, मेरा मकसद यही है कि हर स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ या ये जो वीडियो है वो पहुँच जाए, ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छा
कर सके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।